जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था ये वाला। आज हम देखने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। ऊर्ध्व मूल मध शाख मशत्वम प्राहुर्व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है। भौतिक जगत यानी जो हमारा ये संसार है, उसका वर्णन ना उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। यानी जिनकी जड़ें क्या हैं, ऊपर की तरफ हैं, और जिसका जो पेड़ है वो नीचे की तरफ है। इस तरीके का पेड़ दिखाया गया है। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखें तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि तना फिर ऊपर दिखेगा और वृक्ष नीचे दिखेगा। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इसी तरीके से ये भौतिक जगत भी क्या है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे हम प्रतिबिंब यानी क्या, परछाई, तो ये भौतिक जगत भी क्या है, आध्यात्मिक जगत का एक परछाई है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है, जो वास्तविक है, जो रियलिटी है। तो ये जगत ना सिर्फ उसकी छाया मात्र है, वो सच नहीं है, सच्चाई नहीं है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता। वो जो परछाई में दिख रहा है, क्या वो पेड़ है? नहीं, वो सिर्फ उसकी परछाई है। तो छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता हैं, कि कोई चीज़ तो है और वो है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवद गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमृत कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्या मूढ़ा पदम व्ययम तत्। पदम व्ययम का मतलब क्या है? पदम व्ययम का मतलब सनातन राज्य, धाम को वही प्राप्त होता है, यानी भगवान के धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान, राजा, कोई कुछ भी बनना चाहता है। लेकिन जब हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति क्या एकदम मोही बने रहते हैं, उसी के प्रति आसक्त रहते हैं, उसी में चिपके रहते हैं। क्योंकि ये उपाधियाँ क्या करती हैं, हमें शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है, कि हम शरीर नहीं है। ये हमारा आत्म साक्षात्कार का पहला अवस्था होता है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। हम भगवान की सेवा करते हुए हमें इन चीज़ों से, 3 गुणों से छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियाँ तथा आसक्तियाँ हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के चाह के कारण है। ये जो उपाधियाँ हैं कि हम ये पद पे हैं, ये पद पे हैं, तो ये आसक्तियाँ क्या कर रही हैं? हमारी काम वासना, यानी कि जो हमारी इच्छा है, तो जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के चाह के कारण है। ठीक है, कि प्रकृति ही पे हमारा सब अधिकार है, इसके हर चीज़ पे हमारा अधिकार है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, क्योंकि हमारा सिर्फ नहीं है ना, तो जब तक हम इसे नहीं त्यागेंगे कि ये हमारा नहीं है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। यानी कि अव्यक्त का मतलब क्या है यहाँ पे? अप्रकट। यानी जो ये अव्यक्त है उसका मतलब क्या है? अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है, यानी पूरा जो भौतिक जगत है वो भी पूरा हम देख पाए हैं क्या? हम यहाँ पे अगर हैं तो हम यहीं के जगह को जान रहे हैं, दूसरी जगह को हम देख पा रहे हैं क्या? पूरे जगत को हम समझ पा रहे हैं क्या? नहीं। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख सकते ना।
वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। जो वैदिक साहित्य है तो हमें हर लोग के बारे में ना काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। उस पर अब हम विश्वास करें या ना करें वो हम पर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत में जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है, व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता है। एक बार भगवान के यहाँ जो उनके धाम में चले गए तो फिर हमें लौटना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे? 8.5 में अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्यत्र संशय, यानी कि अनंत काल में कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर देता है ना, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है, जो भगवान कृष्ण के चिंतन में रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है और उनका स्वरूप कैसा है? शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, हम सबको पता ही है ना। यह सत्य नहीं अपित असत है। क्या है? झूठी है ये। यह शाश्वत नहीं है बल्कि क्या है? नाशवान है। यह चित्त यानी अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें पता ही नहीं है ना। तो यह शरीर क्या है? निरानंद है, यानी आनंद से ओतप्रोत नहीं है, ये दुखमय है। ठीक है, निरानंद है ये। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त कर लेता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता, हम नहीं कर सकते ये। इस जीवन में अपने कर्म के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की फिर से तैयारी है, जो हम कर रहे हैं वो अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के जैसे ही आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। अब अध्यात्मवादी से एक ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त, और जैसा कि उल्लेख हो चुका है ब्रह्म ज्योति यानी आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि के केवल चतुर्थांश है, यानी एकांशीय स्थित तो जगत इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। लेकिन यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। पूरी सृष्टि है उसका सिर्फ एक खंड है, एक भाग है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो व्यक्ति परब्रह्म से मिलना चाहता है, जो उनके लिए रहना चाहता है, वो तुरंत क्या करते हैं, परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में उन्हें भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करता है। और जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है कि हम भगवान के साथ रहे, और बैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, एक बैकुंठ नहीं है, बहुत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंश के साथ चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं वहाँ पे। इसीलिए जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही
वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यानी कि जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करेगा वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करेगा ही करेगा। तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं, इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा।